नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की पर्यावरण की श्रृंखला में देखते हैं आज क्या कुछ खास होने वाला है। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की तरफ। तब तक आप पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके और आपको भी टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलते हैं आज के लिए आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस मुख्यालय का बताइए। हाँ, ऑप्शंस आपके सामने, न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम और नागासाकी। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जिनका आंसर तीसरा आ रहा है बिल्कुल सही है। ये एम्स्टर्डम में है। ये इसका ग्रीन पीस मुख्यालय का जो है आपका एम्स्टर्डम में पड़ता है ये, ठीक है ना। ग्रीन पीस मुख्यालय एम्स्टर्डम, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। 23 का आंसर जी। जिन भाइयों बहनों का आंसर पहला आ रहा है जल और NADP, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस को आपको इस प्रकार से सेट किया गया है, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन लाने का उद्देश्य होता है पीताम्बरा एजुकेशन चैनल का, ताकि आप लोगों का समय का सदुपयोग हो सके और आप अच्छे से अच्छे स्कोर को गेन कर सकें। चलिए 24 का क्वेश्चन देखिए, आंसर आज का देने की कोशिश कीजिए आप। 24 का क्या आंसर होना चाहिए, बताइए आंसर। LPG के बारे में क्या सही नहीं है? एक स्वच्छ ईंधन है, यह ऊष्मीयमान का है ईंधन, ऊष्मीयमान, यह नीले ज्वाला के साथ जलने वाला है, या मेथन उत्सर्जन करता है। बताइए 24 का क्या गलत होगा। सत्य नहीं है पूछा है ना, गलत क्या होना चाहिए इसमें, बताइए 24 का जी। 24 का आंसर जिनका फोर्थ आ रहा है बिल्कुल सही बात है। फोर्थ यह मीथेन उत्सर्जन कैसे करने। देखिए यह स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल गंदगी नहीं फैलाता। आपने देखा होगा जलने के बाद राख वाख नहीं छोड़ता है कुछ भी, है ना, अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता कुछ भी। उसके बाद यह उच्च ऊष्मीयमान है, अच्छा कैलोरी मान होता है उसका, ऊष्मा का, है ना। ऊष्मा को आप किस में नापते हो, कैलोरी में नापते हैं ना। हाँ, या नीली ज्वाला के साथ जलने वाला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए LPG का पूरा नाम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। LPG इसीलिए बोलते हैं LPG, है ना, और हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किस चीज़ की है, बताइए आंसर। 25 का आंसर वो सही बात है। चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने एक किताब लिखी थी ये, ठीक है ना, इन्होंने बताया था उसमें, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकर रेखा क्या है, कितनी डिग्री से पर है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए कौन सा वाला है आंसर बताइए। 26 का जी आ गया होगा आपका आंसर। ऑप्शंस देखते ही आना चाहिए, ये वाला को सही है। मकर रेखा, देखिए आप ऐसे ध्यान रखिए, इस प्रकार से जैसे अपनी पृथ्वी है तो बीच में होता है इक्वाटर, ऊपर वाला होता है आपका कर्क रेखा और नीचे होता है मकर रेखा। तो मकर रेखा दक्षिण में है तो इसलिए साउथ आ जाएगा, और अपनी पृथ्वी थोड़ी सी हल्की झुकी हुई है, तिरछी सी, इसलिए 23.5 डिग्री ये दक्षिण, ये हो जाएगा मकर रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तर, ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, बिल्कुल सही है। जिनका आंसर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिनका आंसर आ रहा है दूसरा, बिल्कुल सही बात है। ये हैग में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में पड़ता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था किस सन में, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने रेडी हैं, बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल लगातार फटाफट से आना चाहिए। ये दूसरा आंसर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, ठीक है ना। और ये आप अगला देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है भाई। पुष्कर का मेला अब बहुत ही प्रसिद्ध है पुष्कर मेला, बताइए। 29 का वो सही बात है, ये अजमेर में लगता है, अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर में ही एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि ऐसा माना जाता है कि और कहीं नहीं है, केवल इंडिया में एक ही जगह मंदिर पड़ता है जो कि पुष्कर में पड़ता है। और पुष्कर में ऊँटों का मेला सबसे बड़ा मेला लगता है, ऊँटों का विशाल मेला लगता है। अजमेर में आपको पता होना चाहिए वो दरगाह भी है अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ में दरगाह है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा भी अजमेर में ही। अजमेर काफ़ी इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन
देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा वाला आने वाला है। पराबैंगनी किरणें कौन सी अधिक हानिकारक होती है। पराबैंगनी किरणें में देखिए 3 प्रकार की आती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों को 3 भागों में बांटा गया, ए, बी और सी, आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर 30 का जी। जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही बात है, जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही। अल्ट्रावायलेट सी जो होती है ये अधिक हानिकारक या खतरनाक होती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट जब आ जाती हैं पृथ्वी पर तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल को अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, जैविक नहीं अजैविक पूछा, अजैविक बताइए अजैविक घटक नहीं है कौन सा नहीं है। जिनका आंसर तीसरा आ रहा है ये जैविक घटक है। देखिए प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस से अजैविक हैं, लेकिन ये जैविक होता है, इसमें जीवन पाया जाता है कवाक में। ठीक है, अगला देखते हैं। गिरसियर परियोजना कहाँ पर है। गिरसियर की परियोजना कहाँ पर है बताइए आंसर। आंसर 32 का पहला जिनका आ रहा है गुजरात में। गिरसियर गुजरात की गिरसियर बहुत फेमस है, और मैंने इसको पिछली वीडियो के द्वारा उस चित्र के द्वारा बिल्कुल बताया भी था, समझाया भी था। आप देखिए अगला क्वेश्चन आता है। WWF से आशय क्या है। WWF से आशय क्या है बताइए 33 का जी। बिल्कुल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और ये ऐसे जीवों को सुरक्षित करने के लिए यानी वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है जो कि विश्व स्तर पर कार्य करता है। ठीक है ना, ओके। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है 34। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हो। तीसरा बिल्कुल सही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र भी मानी जाती है, हिंदुओं के आस्थाओं का प्रतीक है। 35 का देखते हैं। 35 का क्वेश्चन का आंसर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। किसके प्रदूषण के मापन से संबंधित है बताइए। 32 का आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दूसरा, बिल्कुल सही है। जिनका आंसर दूसरा आ रहा है बिल्कुल सही है, केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड। ठीक है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका आंसर सही है। अगला है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी, जो कहाँ पर है कोटोपैक्सी, बिल्कुल सही इक्वाडोर में पड़ता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो इक्वाडोर में, लेकिन है कहाँ पर। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है, बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये एंडीज में है, एंडीज पर्वतमाला है इक्वाडोर में, एंडीज पर्वतमाला है वहाँ पर पड़ता है। शाहबाज बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत से निकलती है ना सांगपो नदी, बिल्कुल सही है। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, 3 देशों से जाती है, ध्यान करना इतना है। 37 का कितना आ जाए आंसर आना चाहिए 37 का ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी ये सांगपो नाम से निकलती है वहाँ से, और इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है और आगे जाकर चली जाती है इस प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। घास भूमि के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता कौन सा होगा। घास भूमि, मैंने इसको भी ग्राफ द्वारा समझाया पिछली वीडियो में, पूरा चित्र के साथ पूरा खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला सब समझाया है। आप पिछली वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल से समझाया उसमें मैंने। 38 का बताइए। 38 का जिनका दूसरा आर वो सही बात है, क्योंकि ये सबसे उच्च होता है, आखिरी स्तर यही होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगला है आपका, एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसे क्या कहते हैं। जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसे क्या कहते हैं भाई, आपको सभी को समझ में आ रहा हो क्या होगा भाई। क्षोभ मंडल, वो सही है 39 का क्षोभ मंडल, बिल्कुल सही बात है। क्षोभ मंडल ये नज़दीक होता है एकदम पृथ्वी के। अगला देखते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी, भारत अस्थायी सदस्य, ध्यान करना इतना। स्थायी सदस्यों की बात करें तो 5 और अस्थायी सदस्य होते हैं 10, टोटल मिला के होते हैं 15। ठीक है, भारत अभी अस्थायी सदस्य है इसका। ठीक है ना, भारत अभी अस्थायी सदस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। 41 का सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सही बात है। जिनका आंसर आ रहा है राजस्थान, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान है सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पक्षी भी आते हैं, है ना, सर्दियों में। अच्छा बताइए, पारिस्थितिक तंत्र से में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताइए 42 का जी, बिल्कुल सही है। ATP नहीं है, DNA ये नहीं है, RNA नहीं है, बल्कि सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से पूरे संसार को ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है। एग मार्क का संबंध किससे होता है। एग मार्क आपने देखा होगा, एग मार्क के निशान आते हैं, बहुत सारे निशान आते हैं, देखा होगा आपने। 43 का बताइए। पहला, गुणवत्ता की पैकिंग से, बिल्कुल सही, गुणवत्ता से। आपने देखो खाने पीने के सामान पे इस प्रकार से एग मार्क के निशान छपे होते हैं। ठीक है ना, उसे एग मार्क का निशान कहते हैं। ठीक है,
खाने पीने के सामान पर छपे होते हैं, ये गुणवत्ता का प्रतीक होते हैं। किस गुणवत्ता का ये सामान है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा किस जगह होता है, बताइए। आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा 44 का बताइए जी, 44 का पश्चिम बंगाल, वो सही बात है, ये पश्चिम बंगाल को सही हो जाएगा इनका। आर्सेनिक से या पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, 45 का बिल्कुल तीसरा नंबर को सही आ रहा है जिनका है, ये 1972 में किया गया था। आंसर को तेज़ी से लिखिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको भी पता चल सके आप लोगों की कितनी तैयारी किस प्रकार से है और आप लोग कितने आंसर्स को गेन कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वयं एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं 146 यानी 46 का आंसर बताइए। 46 दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई, प्रकाशन, किण्वन, आशमन या एस्टिलाइजेशन। बताइए आंसर 46 का आंसर, तेजी से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, किण्वन है, क्योंकि अपन दूध को दही से बनाते हैं तो किण्वन की प्रक्रिया होती है तभी बन पाता है ये, और दही में लैक्टोबैसिलस नाम का अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है भाई, 48 का ध्रुव तारा के आंसर आ जाएगा उत्तरी तारे को। ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है, इसे पोल स्टार कहते हैं इंग्लिश में। ध्रुव तारा हमेशा अपनी जगह पर स्थिर दिखाई देता है कभी भी, और तारे चलते दिखाई देते हैं, लेकिन ये तारा चलता हुआ दिखाई नहीं देता बल्कि एक जगह स्थिर रहता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, टाइगरों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, और इसका सन बताइए, आपको सन बताना है। 1972, 73, 81 है 85, बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जिनका आ रहा है 1973। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, टाइगर्स को बचाने के लिए ये प्रारंभ किया गया था, ये योजना है। अगला देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। फूलों की घाटी किसे कहती है, कहाँ पर है, बताइए फूलों की घाटी। देखते ही साथ आंसर आना चाहिए, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में। भाइयों बहनों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार से है, और लोगों के कमेंट्स देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने आपके आंसर सही हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे इस चैनल को कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके, और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते जाएं। आप अभी मेरी वर्ग 3 और अपनी संविदा शिक्षक के और भी वीडियोस डले हुए हैं जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में भी, उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा, बाय 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 बाय। मिलते